आज हम आपको फ्रांस की रहने वाली एक औरत की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसके साथ ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया। तो उस औरत के साथ ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। ये कहानी फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की मार्गरेटा की है, जिसे कॉलेज में अल्जीरिया के एक शख्स इब्राहिम से मोहब्बत हो गई। इब्राहिम नेक लड़का था और सबसे अच्छी तरह से पेश आता था। लड़की इब्राहिम को पसंद करने लगी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन लड़की के घर वाले तैयार नहीं थे क्योंकि इब्राहिम मुसलमान था और लड़की दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखती थी। आखिरकार लड़की ने घर वालों के खिलाफ जाकर इब्राहिम से शादी कर ली और इस्लाम कबूल कर लिया। इब्राहिम ने उसका इस्लामी नाम ज़ैनब रखा। ज़ैनब और इब्राहिम अल्जीरिया में हंसी खुशी रहने लगे। दोनों में काफ़ी मोहब्बत थी, जिसकी वजह से ज़ैनब को अपने फैसले पर फ़ख्र था और वो खुश थी कि उसने इस्लाम कबूल करके कुछ गलत नहीं किया। शादी को 5 साल गुजर गए, लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। फिर यूं हुआ कि ज़ैनब को छाती में दर्द रहने लगा। इब्राहिम ज़ैनब को अस्पताल लाया, जहाँ डॉक्टर ने ज़ैनब का चेकअप किया। रिपोर्ट से मालूम हुआ कि ज़ैनब को छाती का कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर है और डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी कभी भी मौत हो सकती है। कैंसर पूरे जिस्म पर फैल चुका है, जिसका कोई इलाज मुमकिन नहीं और ज़ैनब बस चंद दिन की मेहमान है। ये खबर इब्राहिम और ज़ैनब के लिए बेहद दर्दनाक थी। ज़ैनब को मौत करीब देखकर अपने माँ बाप, बहन भाइयों की याद सताने लगी और उसने अपनी माँ को कॉल की और अपनी बीमारी की सारी सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर उसकी माँ के साथ साथ सारी फैमिली ने कहा, ये सब तुम पर अजाब इसलिए आया है कि तुमने इस्लाम कबूल किया है। तुम अभी भी सब छोड़कर वापस आ जाओ, हम तुम्हें माफ़ करते हैं, हम फ्रांस में तुम्हारा इलाज करवाएंगे। इब्राहिम इन सब बातों से बहुत परेशान हो गया। बात अगर सिर्फ ज़ैनब की बीमारी की होती तो वो इजाज़त दे देता कि वो अपनी फैमिली से मिलने चली जाए, लेकिन यहाँ बात उसके ईमान की आ गई थी। उसके सच्चे दीन को चैलेंज कर दिया गया था। अब कहीं कहीं ज़ैनब भी फैमिली की बातों से डोलती महसूस हो रही थी और इस्लाम को लेकर शक का शिकार होने लगी थी। इब्राहिम ने खुद को इस सूरत हाल से बेहद गमज़दा पाया और एक रात अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर रोने लगा। सजदे में रोते रोते अल्लाह से दुआ करने लगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू सब जानता है, तू हर चीज़ पर कादिर है। बेशक हम सबको तेरी तरफ ही लौट जाना है। मैं तेरी हर रज़ा पर राज़ी हूँ, मगर बात दीन पर आ गई है। अगर ज़ैनब शिफायाब नहीं होती तो ये लोग जीत जाएंगे और कहेंगे कि नाउज़ु बिल्लाह, इस्लाम के बाइस ये मौत का शिकार हुई है। ऐ अल्लाह, ऐ कुल जहानों के मालिक, मुझे अपनी नहीं बस तू ज़ैनब को शिफायाब कर दे, ताकि ज़ैनब का भी ईमान कायम रहे और उसकी फैमिली को भी जवाब मिल सके कि वो गलत थे और मेरा रब सच्चा है, मेरा रास्ता सच्चा है, मेरा दीन सच्चा है। वो रोते रोते दुआ करता रहा, यहाँ तक कि दिन निकल आया। ज़ैनब जाग चुकी थी और कुछ अच्छा महसूस कर रही थी, जबकि ज़ैनब अपनी हर रात आखिरी समझ चुकी थी और बस अपने लम्हे गिन रही थी। लेकिन उस दिन उसकी तबीयत में बदलाव था और जिस्म में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। जब 2 दिन ज़ैनब को कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई तो इब्राहिम उसे अस्पताल ले गया, जहाँ उसके सारे चेकअप दोबारा किए गए। डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखी तो हैरान रह गए और कहने लगे कि ये कैसे मुमकिन है। ये रिपोर्ट इसकी पहली रिपोर्ट से बिल्कुल अलग है। इसकी पहली रिपोर्ट्स में कैंसर बताया गया था और रिपोर्ट से ये बात साबित थी कि ये बस कुछ दिन की मेहमान है, लेकिन अब वाली रिपोर्ट एक सेहतमंद लड़की की रिपोर्ट की तरह नॉर्मल है। ये सब मामला सबके लिए एक मोजज़े से कम नहीं था। इब्राहिम जानता था कि सब उसके अल्लाह का करम है, जिसने उसकी दुआओं से उसकी बीवी को नई जिंदगी बख्शी है। बेशक वो हर एक चीज़ पर कुदरत रखता है। इब्राहिम ने ज़ैनब को बताया, बस उसके सच्चे रब की कुदरत का कमाल है और अब वो उसके साथ फ्रांस जाना चाहता है और ये मोजज़ा उसके घर वालों को खुद बताना चाहता है, जिन्होंने इसके मजहब पर उंगली उठाई थी और तुम्हारी बीमारी को मेरे सच्चे दीन की वजह करार देकर तुम्हें भी शक में मुब्तला किया था। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी फ्रांस जाते हैं और ज़ैनब की फैमिली जब इन रिपोर्ट्स को और पुरानी रिपोर्ट को अपनी आंखों से देखती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं और उनको समझने में देर नहीं लगती कि बेशक इस्लाम सच्चा मजहब है। और वो सारे ही लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सारी ही फैमिली इस्लाम कबूल कर लेती है, क्योंकि उन्हें इस्लाम के सच्चा मजहब होने पर यकीन हो गया था। इसलिए पूरी फैमिली ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये एक सच्चा वाकया है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है नवाज देता है और बेशक उसके हर काम में मसलहत छुपी होती है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।